सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें। आज दोबारा हम आपके साथ एक वीडियो लेके हाजिर हो गए हैं और वो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ख़वातीन इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगी। क्या जी? गोल्ड से रिलेटेड है ये वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सजेस्टेड थे, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ मच गोल्ड डज इंडियन पब्लिक होल्ड, एक्सप्लेन। चलते हैं सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हमेशा से वैल्यू रही है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तभी इसकी वैल्यू थी, आज भी इसकी वैल्यू है। और कभी भी आप अगर गूगल करोगे कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके सामने ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे लिखा होगा सेंट्रल बैंक होल्डिंग के बारे में, मतलब कि जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएस में है फेडरल रिजर्व, इनके पास कितने गोल्ड है। इस लिस्ट को आप अगर देखोगे तो यूएसए मिलेगा आपको नंबर 1 रैंक पे, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो गोल्ड होल्डिंग है ये है 8,133 मेट्रिक टन। और इसके कई रीज़न भी हैं। ओवर द ईयर्स क्या है कि यूएस ने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई है जिससे इनके गोल्ड के रिजर्व काफ़ी हद तक बढ़ जाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1934 में यूएसए ने एक एक्ट पास कर दिया था, गोल्ड रिजर्व्स एक्ट, जिसके अंडर ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर अमेरिकन्स गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते थे बुलियन फॉर्म में। जी हाँ, ये हुआ था यूएस में। और बाद में 1960s में जो ये एक्ट है इसको रिलैक्स कर दिया गया, मगर इससे यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा गोल्ड आ गया। और ऑफ कोर्स इस गोल्ड के बदले में यूएस ने अपनी पब्लिक को दिए थे बहुत सारे यूएस डॉलर्स। और इस सब के अलावा कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, ये भी अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व्स रखते हैं यूएस के पास। खैर, ये तो हो गई यूएस की बात। इंडिया यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक 9th पर। आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है ये है सिर्फ 676 मेट्रिक टन। और ये जो गोल्ड है ये पार्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ इंडिया को रैंक 9 पर देखकर कई इंडियंस कहते हैं नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो नंबर्स हैं ये ठीक है सेंट्रल बैंक के लिए रियल है, मगर जब हम बात करें पब्लिक की, इंडियन पब्लिक के पास बहुत सारा गोल्ड है। इंडिया ईजिली यहाँ पर टॉप पे होना चाहिए या फिर एटलीस्ट टॉप 3 पर होना ही चाहिए। वेल, ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पब्लिक के पास एक्चुअली कितना गोल्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंडियन पब्लिक के गोल्ड की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस पर 2019 में करी थी एक स्टडी। और इनके स्टडी के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर हम लगाएं तो इंडियन पब्लिक के पास 25,000 टन गोल्ड है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 टन गोल्ड का मतलब कि इंडियन पब्लिक का गोल्ड यूएस, जर्मनी, इटली, एक्चुअली पूरी जो ये लिस्ट है सबको आप अगर ऐड कर दो इससे भी ज़्यादा गोल्ड आपको मिलेगा इंडियन पब्लिक के हाथ में। और ये जो हंगर है गोल्ड की, ये इंडिया में काफ़ी पुरानी है। कई जनरेशन से इंडियंस को ये बताए कि गोल्ड है एक्चुअल वेल्थ। क्योंकि आज के समय आपके पास जो नोट है, आप सोच कर देखिए इसकी वैल्यू कब से स्टार्ट हुई, आज से 70-80 साल पहले। मगर गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू 2000 साल पहले भी थी और 2000 साल बाद भी रहेगी, अनलेस कोई हमारे पास एस्ट्रॉयड आ जाए जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड हो, वो अलग सिनेरियो है। मगर डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी रहेगी। तो इसलिए इंडियंस की एक ट्रेडिशनल आदत है कि फेस्टिवल के टाइम में, फैमिली गैदरिंग्स के टाइम में हम लोग गोल्ड ज़रूर परचेज़ करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉपर फेस्टिवल्स हैं जहाँ पर लिटरली गोल्ड परचेज़ करना एक टाइप का रिचुअल है। और इसलिए ये फैक्ट हमारे सामने आता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का 11% गोल्ड है। नाउ यहाँ पे हम उस गोल्ड को नहीं गिन रहे जो मंदिरों में है, ये मैं आपको बता दूं। एक्चुअली इंडिया में कितने मंदिर हैं जहाँ पर गोल्ड है, वहाँ पे कितना गोल्ड है उसके भी कोई प्रॉपर एस्टिमेट्स लगे नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पे काउंट किया नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक की। नाउ यहाँ पे आप कहोगे ठीक है 25,000 टन, सुन के अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना है? देखिए 25,000 टन का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 लाख करोड़ रुपए की। 110 लाख करोड़ रुपए समझने के लिए कि कितना सारा पैसा है, ये जान लो कि इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है ना, ये था सिर्फ 4,70,000 करोड़ के आसपास। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस अमाउंट के सामने तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी छोटा लगता ही है। इंडिया के पास अभी इतना गोल्ड है कि कई सालों तक हम लोग चाइना को भी, यूएस को भी बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, सिर्फ अपना पब्लिक गोल्ड यूज़ करके। और 110 लाख करोड़ को आप अगर कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में
तो हमारे सामने जो अमाउंट आता है ये है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, 1135 बिलियन, मतलब कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, जो इंडियन जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, उसकी 40% की वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। इतना सारा गोल्ड है ये, और ये एक्चुअली कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी ज़्यादा है। आप अगर देखो तो इंडोनेशिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन सऊदी अरेबिया की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है उससे भी ज़्यादा वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। नाउ इसके देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सरकार काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील करती है इस गोल्ड को लेकर, क्योंकि इस गोल्ड से कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ गए, आप उस 1 लाख रुपए के परचेज कर लेते हो, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपका पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है, आपका पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पैसे पर टैक्स भी लगा सकती है। गोल्ड में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि एक बार आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया, सरकार ने एक बार टैक्स लगा दिया, उसके बाद वो गोल्ड बस आपकी तिजोरी में बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा ही हुआ है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत सरकार ने काफ़ी बार ये कोशिश करी है कि लोग इस गोल्ड को यूज़ करें पैसे के लिए। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें भारत सरकार को आप दे सकते हो अपना सोना, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा एनुअली, और साथ में गोल्ड की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल कल को गोल्ड हो जाता है 1 kg 70,000 रुपीज़ का, तो वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। तो सरकार ने काफ़ी ये स्कीम्स लॉन्च करी हैं, मगर अभी भी लोग काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा, इंडिया में ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने को, और इसका एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ। इंटरेस्टिंगली इस सब का बेनिफिट हो गया कोविड-19 पैंडेमिक में, जो कई सदियों की विजडम इंडियंस को दी गई थी कि गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल टाइम में आपको गोल्ड ही हेल्प करेगा। ये साबित हुआ कोविड-19 पैंडेमिक में, जब इंडियंस को चाहिए था लोन, इंडियंस को चाहिए थी वेल्थ, क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक में लग गया लॉकडाउन, काफ़ी बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनकी कोई इनकम आ नहीं रही थी। अब ऐसे टाइम में लोगों को चाहिए था क्विक लोन, और ये प्रोवाइड किया गोल्ड ने। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट गोल्ड और कई जो सरकारी बैंक्स हैं, लोग वहाँ पर गए, अपना सोना गिरवी रखा और वहाँ से जो अमाउंट है वो निकाला और उसका यूज़ किया लॉकडाउन के टाइम में ही। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है कि गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, और एक्चुअली इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट गोल्ड है, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें देखी गई है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांटे हैं इंडियन पब्लिक को। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 13 या फिर इवन 13.5% के आसपास भी ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेंट्रल रीज़न है, मगर ये काफ़ी बड़ा रीज़न है इंडिया की रिकवरी का। और इस पर बाय द वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक पूरी रिपोर्ट भी है, गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म। ये गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि इंडिया की एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी पब्लिक के पास इतना सारा सोना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर यह आती है कि ज़्यादा जो ये सोना है ये है ज्वेलरी की फॉर्म में। हमारे यहाँ अभी वो कल्चर नहीं हुआ कि प्योर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, जो बार्स हैं, वो हम परचेज़ करें, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको मोनेटाइज करना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बट ऑल इन ऑल उम्मीद करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन पब्लिक कितना गोल्ड होल्ड करती है एंड वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, इंडियन पब्लिक के पास दुनिया का 11% औरतों के पास, इंडियन ख़वातीन हाउसवाइफ्स वेयर करती हैं, उनके पास है। और वैसे अगर पब्लिक की बात करें तो 25,000 टन गोल्ड है। 25,000 टन, और कई मुल्कों की जीडीपी से, कंट्रीज़ की जीडीपी से ज़्यादा वो है। वो तो सही है, लेकिन 9th नंबर पे क्यों है फिर इंडिया? 9th नंबर पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहाँ की जो नेशनल बैंक्स होती हैं, बड़ी बैंक्स होती हैं, उनके पास कितना गोल्ड है उस हिसाब से। तो पब्लिक का काउंट नहीं। अच्छा, वो उस गोल्ड से ही उस मुल्क की एक वर्थ बनती है, वो नोट छाप सकते हैं, इस तरह का सिस्टम होता है। तो इंडियन पब्लिक के पास जो गोल्ड है उसका गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है। अच्छा, वो इसलिए फ़ायदा नहीं है कि लेना देना है, वो इसलिए फ़ायदा नहीं है कि वो सर्कुलर नहीं कर रहा ना, सर्कुलेट नहीं कर रहा इनकम में, उस गोल्ड से नोट हों, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनीज में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और स्कीम्स भी इस वजह से गवर्नमेंट ने कहीं बनाई कि लोग गोल्ड दें, गोल्ड हमारे पास रखवा लें, नोट लें, उन नोट सर्कुलर होते हैं, नोट से इनकम में इजाफा होता है, नोट
बढ़ता है ना, यहाँ से वहाँ ये चीज़ परचेज़ की, वो चीज़ सेल की, गोल्ड तो स्टॉप हो जाता है ना एक तरह से, मुंजमद हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, फ्रीज़ हो जाता है गोल्ड तो। बिल्कुल। तो इस वजह से गवर्नमेंट को उसको उस गोल्ड से इतना फ़ायदा नहीं अच्छा, है। यानी कि अगर तमाम टेम्पल्स का, तमाम पब्लिक का अगर गोल्ड मिलाया जाए तो इंडिया नंबर टॉप पे। अभी भी टॉप पर है वो, टेम्पल्स का गोल्ड और इंडियन आवाम का जो गोल्ड है वो मिलाया जाए तो नंबर 1 पर ही है, टॉप पे ही है। टॉप पर ही। अच्छा। तो एक हमारे लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात थी, इंफॉर्मेशन है कि इतनी ह्यूज तादाद में, इतनी कई बड़ी सालों तादाद, तक बैठ के खा सकते। वही मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे, हाँ बिल्कुल, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि नॉन मुस्लिम हिंदूज़ जब यहाँ से कराची से निकले थे तो बाकायदा उनके घरों में से गोल्ड के बर्तन निकलते थे, पूरे पूरे फुल बर्तन होते थे, गोल्ड के निकलते थे। बिल्कुल। और कोविड-19 में कितना साथ दिया इस गोल्ड ने, लोन्स ले सके। लोन ले सके, यानी कि आपके पास नोट ख़त्म हो गए तो आपकी जो रिज़र्व है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड हमारी जो एशियाई ख़वातीन है ना, आपको पता है गोल्ड बचाती हैं, और गोल्ड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिनों में मशरकी औरत, इंडिया और पाकिस्तान मशरक है, मशरकी औरत गोल्ड को बुरे दिनों के लिए सेव रखती है। एक हमारे बहुत ही सदियों से एक रवायत चलती आ रही है कि आपका कोई भी साथ नहीं देगा तो गोल्ड साथ देगा। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ एक रस्म है गोल्ड की। अच्छा, फिर जब नोट ही नहीं होते थे और यहाँ से कोई चीज़ जाती थी, तिजारत होती थी, तो गोल्ड लेते थे उसके बदले में। तो इस तरह से एशिया में गोल्ड जमा होता गया। ऐसा पाकिस्तान में भी होता है, त्योहारों वगैरह में परचेजिंग होती है, शादियों में परचेजिंग होती है, बहुत। और गोल्ड से उस ख़ानदान की वर्थ परखी जाती है कि अच्छा कितना गोल्ड दिया, कितना गोल्ड, क्या कहते हैं, ये तो औरतों को ज़्यादा पता होगा, क्या कहते हैं, कितना चढ़ाया, सर पे चढ़ाया, किधर चढ़ाते हैं, गोल्ड के सेट्स आए दूल्हे वालों की तरफ से, दुल्हन वालों ने कितने गोल्ड के सेट्स दिए हैं। अच्छा, इस चीज़ कम दिए जाते तो क्या कहते हैं, मतलब क्या बनाए जाते हैं, नाक मुंह बनाए जाते हैं, कैसे? अच्छा, मज़ा नहीं आया, गोल्ड कम दिया। अब एक शख्स की हैसियत ना हो, कोई शख्स ना दे पा रहा हो, यही होता है ना, ऐसे ही होता है। अब देखें कौन से पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि वो अपनी बेटी को गोल्ड वगैरह के सेट्स ना दें, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो नहीं दे पाते। लेकिन वहाँ उसके ख़ानदान को ही छोटा समझा जाता है, गोल्ड नहीं। ऐसे ही है, मतलब गोल्ड के थ्रू ही आपको वैल्यू दी जाती है, आपकी वैल्यू का पता चलता है। आपको पता है गोल्ड की वैल्यू हमेशा से ऊपर जा रही है। हमारे एक कॉन्सेप्ट है, सालों से है वैल्यूबल, वो कितने हज़ारों कह रहे थे, 2000 साल से, बिल्कुल, और अभी आगे भी वैल्यूबल ही रहेगा। ही है। गोल्ड एक ऐसी धात है, ऐसी चीज़ है। अच्छा, गोल्ड क्यों इतना वो है, कीमती है? गोल्ड अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, लेकिन गोल्ड की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती, गोल्ड की वैल्यू हमेशा से बढ़ती आ रही है। और एशियाई लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मतलब ये एक ज़्यादा क्रेज़ है इसका कि किसके पास कितना गोल्ड है। और गोल्ड समझा जाता है जायदाद, मतलब एसिड, वर्थ। इस वजह से लोगों ने जमा ही किया है, नस्ल दर नस्ल। दादी अपनी बच्ची को देता, आखिरी हद तक कोशिश होती है, मैंने देखा है कि ना बेचे, क्योंकि उसने बढ़ना है, उसने बढ़ना है। बहुत ही मजबूरी होती है, कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी या कोई बहुत ही ऐसी चीज़ होती है, तो फिर गोल्ड बेचा जाता है, पैसे लिए जाते हैं। वरना गोल्ड को हमारे यहाँ ख़वातीन, एशियाई ख़वातीन ये समझती हैं कि गोल्ड ही है तो सब कुछ है, ये आखिरी हल है मुश्किलात से निकलने का। बिल्कुल। इस वजह से मेरे ख्याल में शायद गोल्ड हमारे यहाँ आवाम में जमा होता गया। अच्छा, हमारे यहाँ की जो नेचर है ख़वातीन की और इंडिया की ख़वातीन की, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब साथ थे, खाने पीने हमारे एक जैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें, रवायतें, तो मेरे ख्याल में यही चीज़ हमारे यहाँ भी है। रस्म और रवाज भी बहुत सारे हमारे यहाँ भी ये चीज़ है कि ख़वातीन गोल्ड जमा करती हैं, रवायतें हैं, रवायती तौर पे है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ भी लोगों के पास गोल्ड अच्छी खासी तादाद में होगा। मतलब इतना नहीं होगा जितना इंडिया के पास है, लेकिन होगा, क्योंकि सेम नेचर वाले लोग हैं हम लोग, ऐसे ही, और साथ रहे हैं, उन्हीं के आबा रवायतें हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ, रस्म रवाज से एक चीज़ याद आई। अगर एक शख्स दूसरी शादी करना चाहे, इस्लाम में कितनी शादियाँ जायज़ हैं? 4। अगर एक शख्स दूसरी शादी करना चाहे, लेकिन आपकी एक ही काफ़ी है। बात तो सुने, हाँ। दूसरी शादी करना चाहे, हाँ, क्यों चाहे, तो उसकी वाइफ एक मसला क्या है? यही वाली बात, उसकी वाइफ उसे करने देगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जबकि एक चीज़ इस्लाम में जायज़ है, मतलब इसका मतलब है कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ पर, अच्छा, सऊदी अरब में 4-4, 5-5, 11-11 मैं तो जी जनाब, एशिया, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर सेम है, इस वजह से एक दूसरे के असर लिए हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी ख़वातीन की वही आदत हैं जो इंडिया की ख़वातीन की हैं, क्योंकि साथ ही रहते थे, आने वाली नस्लें हैं ये उन्हीं की,
जो पहले एक साथ रहते थे, बिल्कुल। तो सेम आदतें हैं। यहाँ भी औरतों के अंदर गोल्ड जमा करने की आदत है, वहाँ भी आदत है। बिल्कुल। बाकी ये कि शादी ब्याह में ख़ास तौर पे गोल्ड को एक अहमियत दी जाती है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, हमें पिछली कुछ वीडियोस में पता था कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है। यहाँ की आवाम के पास दुनिया का 11% गोल्ड है। अवामी विमेंस जो है वही आवाम हाउस वाइफ नहीं, पब्लिक के पास तो अलग है ना। यही पब्लिक है ना। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ जितनी भी हाउस वाइफ्स है ना उनके पास 11% है, और बाकी पब्लिक का अगर इंक्लूड करें तो ज़्यादा होता है। और गवर्नमेंट का इंक्लूड करें और मंदिरों का इंक्लूड हाँ, करें तो मज़ीद और हो ज़्यादा। जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इंडिया से गोल्ड से रिलेटेड। बिल्कुल। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।